नमस्कार, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। नीमच टुडे की लॉन्चिंग से पहले प्रख्यात संत उदय मुनि जी महाराज साहब ने नीमच टुडे को आशीर्वाद प्रदान किया और सम्मेद शिखर जी विवाद को लेकर अपने विचार प्रकट किए। देखिए पूरा इंटरव्यू नीमच टुडे के साथ। नीमच की यह पावन धरा है जहां प्रख्यात संत उदय मुनि जी महाराज साहब ने संसारिक सुखों का त्याग कर वैरागी के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। नीमच में संसारिक जीवन में रहते हुए जहां उन्होंने अनेक पुण्य कार्य किए, वहीं नीमच से निकलकर वे जैन संत हुए और प्रज्ञा महर्षि ज्ञान निधि पंडित उदय मुनि जी महाराज साहब के नाम से प्रख्यात हुए। नीमच की धरा पर शुरू होने जा रहे नीमच टुडे अखबार ऐप और चैनल की लॉन्चिंग से पहले महाराज श्री उदय मुनि जी ने नीमच टुडे को आशीर्वाद प्रदान किया और अपने विचार प्रकट किए। नीमच टुडे को दिए गए खास इंटरव्यू में उदय मुनि जी महाराज साहब ने कहा कि श्री सम्मेद शिखर जी वह पुण्य भूमि है जहाँ जैन समाज के 20 तीर्थंकरों ने जीवन मरण के चक्र से मोक्ष की प्राप्ति की और संसार को त्याग, तपस्या और मोक्ष का मार्ग बताया। श्री सम्मेद शिखर जी कोई महज एक पर्वत नहीं है, वह त्याग, तपस्या और जीवन चक्र के अंत और मोक्ष का प्रेरक स्थल है। जिस स्थान पर 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया वह स्थान पुण्य भूमि से भी बढ़कर है। महाराज श्री उदय मुनि जी ने कहा कि केंद्र और झारखंड सरकार यदि सम्मेद शिखर जी को लेकर चेष्टा करती है तो हम संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखेंगे और संविधान के दायरे में हमारे तीर्थ को बचाएंगे। देखिए यह खास इंटरव्यू नीमच टुडे एडिटर राकेश सोन के साथ। नीमच के पहले लोकल न्यूज चैनल नीमच टुडे की लॉन्चिंग के लिए आज हम आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं परम पूज्य उदय मुनि जी महाराज साहब से और साथ ही जानेंगे उन्हें से धर्म के क्षेत्र में सम्मेद शिखर को लेकर और जीवन में सुखमय बनाने के गुण। महाराज साहब आपका स्वागत है नीमच टुडे में। ये नीमच के लिए एक नया चैनल हो रहा है, आपका आशीर्वचन हमारा पूरा आशीर्वचन है। सम्मेद शिखर जी तीर्थ विवादग्रस्त हो ही नहीं सकता है। हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 है, मात्र एक पंक्ति का यह अनुच्छेद है और उसमें आया है कि जो अल्पसंख्यक धर्म समूह जिनकी भाषा विशिष्ट है, जिनकी लिपि विशिष्ट है और जिनका दर्शन भी वैशिष्ट्य प्राप्त है, उस धर्म समूह को अपनी तीनों विशिष्टताओं को बनाए रखने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक कौन होगा? कि जो धर्म संबंधी अल्पसंख्यक है। तो जिस समय संविधान बना था उस समय अपेक्षा से देखा जाए तो जैनियों की संख्या अत्यंत अल्पसंख्यक हो गई। ऐसे अल्पसंख्यक तो और भी उस धर्म समूह हो सकते हैं, फारसी धर्म समूह हो सकता है, परंतु फिर उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए कि उनके जितने भी ग्रंथ हैं, आगम शास्त्र हैं, वे ग्रंथ विशिष्ट होने चाहिए। फिर उन ग्रंथों की भाषा विशिष्ट होनी चाहिए, फिर उनकी लिपि विशिष्ट होनी चाहिए, फिर उनका दार्शनिक पक्ष दर्शन भी विशिष्ट होना चाहिए। और फिर आगे आया कि उनके लिए कोई ऐसे दार्शनिक संपदाएं हैं वो भी विशिष्टतम होनी चाहिए। तो उनकी संरक्षा करने का, अक्षुण्य बनाए रखने का अधिकार उस धर्म समूह को ही होगा और मुखापेक्षी नहीं रखा है। ये धर्म समूह स्वयं अपनी इन विशिष्टताओं को कायम रखेंगे। और यदि प्रश्न आता है कि इनके जो कोई हस्तक्षेप करता है, हानि पहुंचाएगा, तो वो कौन हो सकते हैं? या तो बहुसंख्यक धर्म समूह हो सकते हैं या राज्य सत्ता हो सकती है, और राज्य सत्ता का दूसरा संसद और सरकार। अब यहाँ पर दो प्रकार के आ रहे हैं, एक तो केंद्रीय सरकार और दूसरा झारखंड सरकार। उसी प्रकार से संसद और झारखंड की विधानसभा, यदि ये इस प्रकार का कोई भी कानून बनाते हैं संसद में बैठ करके, विधानसभा में बैठ करके, जिसमें अल्पसंख्यक धर्म समूहों की 3 विशिष्टताओं की हानि होती है, तो हम क्या करेंगे जैन समूह? क्योंकि संसद ने कानून बना दिया, विधानसभा ने कानून बना दिया और फिर सरकार उन्हीं की है, वो सरकार उसको यदि क्रियान्वित करे तो हम कहाँ जाएंगे? तो हमारे लिए मात्र बचा है संविधान, और संविधान सर्वोपरि। और उस संविधान के अनुसार यदि हमारे इन तीनों विशिष्टताओं पर कोई आघात करता है, हानि पहुंचाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में जाकर की पुकार लगाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय एक अपेक्षा से कहा जाएगा कि निर्णय की अपेक्षा से, किसी न्याय निर्णय की अपेक्षा से विवाद में वो सर्वोपरि है।
हमारे साथ इसमें एक पहलू आदिवासी संगठनों का भी आया है। पहाड़ के आसपास रहने वाले संथाला समाज के लोगों ने उस पहाड़ों को अपना देवता बताया है और वो भी उस पर आधिपत्य की बात कर रहे हैं। फिर अल्पसंख्यक धर्म समूह है क्या? नहीं, अल्पसंख्यक नहीं, बहुसंख्यक लोग क्षेत्र में। बहुसंख्यक। फिर धर्म समूह है क्या? धर्म समूह नहीं। फिर धर्म समूह की हो तो उनकी तीन विशेषताएं होनी चाहिए कि उनके जितने आगम शास्त्र आदि हैं, ये आगम शास्त्र विशिष्ट है क्या? जैन धर्मावलंबियों के जो आगम शास्त्र है वे केवली प्रगति है। तीर्थंकर केवली परमात्मा ने उन तत्वों का विवेचन किया और केवली का विवेचन इस बात है कि वो केवल ज्ञान संपन्न ऐसे तीर्थंकरों ने उसका विवेचन किया है तो प्रामाणिक है, अपाठ्य और दूसरा वापस जो उन्होंने कथन किया है उस कथन को बोला गया है उसको कहा जाता है भाषा। फिर उसको वापस लिपिबद्ध किया जाता है, लोग कहते हैं लिपि, लिखा जाता है। फिर आगे उसमें कहा उनका दर्शन भी विशिष्ट होना। दर्शन का क्या? दार्शनिक पक्ष। फिर दार्शनिक पक्ष की चर्चा कर लें कि तीर्थंकर महावीर प्रारंभ करते हैं, हम तीर्थंकर ऋषभ देव थे और तो वर्तमान के अंतिम तीर्थंकर ने क्या शुरू बताया। दार्शनिक पक्ष उनका क्या है? तो मैं उनको जिन केवली तीर्थंकर नहीं कहता हूं, दार्शनिक महावीर। तो दार्शनिक महावीर ने एक प्रामाणिक अपाठ्य प्रमाण दिया है कि सृष्टि अनादि से है और अनंत काल तक रहेगी। सृष्टि है, इस सृष्टि में जितने भी जीव है, छह द्रव्य बताए हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, उद्गल और जीव। अब उनमें से 5 तो अजीब है और एक मात्र जीव, ये जीव शक्ति, जैविक शक्ति वाला है। अब उसमें कहा है कि इनमें कोई भी पहले या पीछे नहीं है, समो द्रव्य अनादि से है और अनंत काल तक रहेंगे। इस सृष्टि का कोई न रचना करने वाला है, न पालन करने वाला है और न संहार करने वाला है। ये माना जाता है, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा ऐसे मानते हैं कि इस सृष्टि का कोई रचयिता है। दार्शनिक महावीर कहते हैं कि सृष्टि अनादि से और अनंत काल तक चलती रही। इसका अर्थ है न इसका कोई कर्ता है, न कोई इसका पालक है और न इसका संहारक है। उनकी मान्यता यह है कि इस प्रकार से एक उनका देवदूत ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है। ब्रह्मा एक ऐसा उनका है, विष्णु की पालना करता है और शिव उस संसार का नाश करता है। पुनः ब्रह्मा उसकी रचना करता है। ऐसे करते करते अनादि से चल रहा है। उसके साथ महावीर कहते हैं कि सृष्टि अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी। न इसका कोई करता है, न कोई पालन करने वाला है, न संहार करने वाला है। यह स्वसंचालित, सृष्टि स्वसंचालित है, स्वतः चल रही है। बहुत ज्यादा स्वतः चल रही है। सृष्टि में है कौन? 6 द्रव्य, जीव द्रव्य 1 और एक अजीव द्रव्य 5। इसका अर्थ है कि एक वैशिष्ट निश्चित रूप से सिद्ध हुआ कि इस सृष्टि का न कोई करता है, न धरता है, न हटता है। यह सृष्टि स्वसंचालित है। एक दूसरी, भारतीय दर्शनों में भी और वैश्विक दर्शनों में भी तुलना करके मैंने 2 छोटे ग्रंथ लिखे हैं। उनमें मैंने बताया एकमात्र दार्शनिक महावीर ऐसे हैं कि जो कहते हैं प्रत्येक जीव में इस प्रकार की स्वयं त्रैकालिक शक्ति है कि वही स्वयं परमात्मा स्वरूप को प्रकट कर सकता है। प्रत्येक जीव परमात्मा हो सकता है और कोई परमात्मा उसको है ही नहीं ऐसा कि जो उसको इस प्रकार का अधिकार दे। जीव में स्वयं इस प्रकार की शक्ति है। वो शक्तियां कौन सी कही जाती है? मात्र 6 द्रव्यों में से एक जीव द्रव्य है, वह जानने की शक्ति वाला है। जानना यानी ज्ञान, ज्ञान गुण मेरा स्वयं का है आत्मा, दर्शन गुण मेरा स्वयं का है आत्मा, सुख गुण मेरा स्वयं का है आत्मा और वीर गुण मेरा स्वयं का है आत्मा। इसका अर्थ है कि जब तक अज्ञानता में पड़ा रहा तब तक अनंत काल के रहना कि मैंने औद्योगिक शरीर, परिवार, धन, वैभव, भोग साधन इन सबको अपना जाना
और अपने आप को आत्मा को नहीं जानता। उसी प्रकार से मेरा दर्शन गुण है देखने का, उस देखने के गुण से मैंने अपने को तो देखा नहीं और शरीरादि पराय को अपना देखा, और इसी प्रकार से पराय को अपना जाना, पराय को अपना देखा तो पराय को अपना माना, और पराय को अपना मानते से वो पराया मेरे अनुकूल है, शरीर के अनुकूल है कि पांच इंद्रियों के अनुकूल है, मुझे उससे लाभ मिलता है या उससे हानि मिलती है, तो फिर उसके अनुसार उसके प्रति राग या द्वेष करता हूँ। और ऐसा करते ही मेरा उपयोग नाम का गुण ज्ञान उस पर पदार्थ पर चला जाता है। इस अर्थ में मेरा ज्ञान गुण भी विपरीत परिणाम कर रहा है, दर्शन गुण भी विपरीत परिणाम करता है, सुख गुण भी विपरीत परिणाम कर रहा है। सुख किसमें माना मैंने? शरीर का सुख ही सुख है, पांच इंद्रियों का सुख ही सुख है, परिवार का, धन का, वैभव का, पद का, प्रतिष्ठा का सुख ही सुख है। वास्तव में महावीर कहते हैं कि सुख नहीं है, तो दुखों का खान है। सुख वह जो चिरंतर सदा काल प्राप्त होता है, उसको नाम दिया सुख। और वह सब पांच इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले जड़ को महावीर ने सुख नहीं माना है, उसे तो अनंत जन्म मरण होता है। इसलिए उस जहर का पान करने के स्थान पर आत्मा अपने आप के स्वयं के अनंत सुख में विहरण करे, ये महावीर का इतना विशिष्ट है। और ऐसे विशिष्ट को हम कहते हैं कि विशिष्ट प्रकार का दर्शन है, जो सर्व भारतीय दर्शनों में भी सर्वोत्कृष्ट है और सर्व वैश्विक दर्शनों में भी सर्वोच्च सिद्ध होता है। एक बात जो महावीर है, जो कहते हैं प्रत्येक जीव सिद्ध स्वरूप, प्रत्येक जीव शुद्ध हो सकता है, बुद्ध हो सकता है, मुक्त हो सकता है। वास्तव में उसका त्रैकालिक स्वभाव है, परंतु यह कब तक होता है कि जब तक अपने स्वयं के उस वैशिष्ट का ज्ञान और पान नहीं होता है, तब तक वह निरंतर चार गतियों में, पांच जातियों में, 84 राग जीवियों में भटकता रहता है। ऐसा मैं अपने लिए भी कह सकता हूँ, सारे जीवों के लिए कह सकता हूँ कि जब तक उसको केवली की वाणी मिलकर मिले और उस पर श्रद्धा प्रति रुचि करे और फिर उसके अनुसार चर्चा करे, तो अपना त्रैकालिक शुद्ध स्वरूप, बुद्ध स्वरूप, मुक्त स्वरूप प्रकट करके और जन्म मरण से मुक्त मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ये जैन धर्म का ऐसा विशिष्ट है जो और किसी धर्म में नहीं है। और ऐसे वैशिष्ट वाले धर्म के जो ग्रंथ हैं वो लिखे गए हैं, उनकी भाषा पहले कहा है भाषा प्राकृत, हजारों हजार वर्ष पूर्व से यह भाषा है, जिसमें हमारे ये तीर्थंकरों ने तत्वों का स्वरूप निकाली। फिर उसके बाद में फिर उस प्राकृत भाषा को लिखा कैसे जाएगा, तो ब्राह्मी लिपि कहा जाता है कि प्रथम तीर्थंकर इस अवसरपणी के प्रथम राजा थे, उनकी दो कुचियां थी, एक ब्राह्मी और एक सुंदरी। और राजा ऋषभ पहले राजा इस अवसरपणी काल में, बाद में कोई तीर्थंकर हुए। राजा ऋषभ ने अपनी ब्राह्मी नाम की पुत्री को ब्राह्मी लिपि सिखाई और सुंदरी नाम की दूसरी पुत्री को उन्होंने अंक विद्या सिखाई। और वो अंक विद्या कैसी कि जिससे आज डिजिटल की जो पद्धति प्रारंभ हुई है वो उस अंक विद्या से। और भाषा के साथ में लिपि कितनी पुरानी हुई कि जैन इतिहास क्या कहता है तो करोड़ों वर्ष पूर्व, क्योंकि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के समय से वह ब्राह्मी लिपि, इसका अर्थ है कि जैन धर्मावलंबियों की लिपि भी विशेषतम हुई, भाषा विशेषतम हुई, और अभी मैंने बताया इसका दार्शनिक पक्ष भी विशेषतम है। और इस अपेक्षा से तीनों प्रकार के विशेषताओं का धारक ये जैन धर्मावलंबी समूह है। और ऐसे इस समूह की 3 प्रकार की विशेषताओं को बहुसंख्यक धर्म समूह वाले हानि न पहुंचाए, राज्य सत्ता हानि न पहुंचाए, इसके लिए संविधान निर्माता उन्होंने स्वयं ने संविधान में अनुच्छेद 29 में एक प्रकार का मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जैन समूह को दिया है कि उनकी 3 विशेषताओं में कोई हानि न पहुंचाए, और हानि पहुंचाए तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हम सर्वजनादेश के साथ हैं। तो अब हम यदि राज्य सत्ता अनाधिकार चर्चा करती है, राज्य सत्ता में संसद में आ गई और झारखंड की विधानसभा आ गई, यदि इस प्रकार से वे संविधान के विपरीत जाकर के कोई कार्य करते हैं, या तो कानून बनाते हैं या इस प्रकार से कोई
राष्ट्रीय निर्णय लेते हैं कि उनका ये कहना है कि अगर सबने शिखर जी को पर्यटन के रूप में डेवलप करेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण नहीं, वो सम्य शिखर जी का पर्वत है कैसा? ऋषभदेव परमात्मा से लगाकर तीर्थंकर महावीर तक हम क्या कहते हैं कि 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों का परिनिर्वाण सम्य शिखर जी पर्वत पर, और एक एक तीर्थंकर के साथ अनेक केवली जिन अध्ययन वे वहां पर परिनिर्वाण प्राप्त होता है। जन्म मरण की श्रद्धा को तोड़ करके पूर्ण मुक्त मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसी साधना करने वाला वह क्षेत्र कैसा है? पावन पवित्र वो पर्वत है। अब उस पावन पर्वत को यदि इस प्रकार से पर्यटन स्थल बनाया जाता है तो पर्यटन स्थल में क्या होगा? कोई नियंत्रण आएगा? क्या वो शराबी मांसाहारी नहीं आएंगे? क्या अन्य प्रकार के दुर्गुणों वाले, सब कुछ कुव्यसन वाले वहां नहीं आएंगे? और फिर वहां पर कितना कूड़ा कचरा हो जाएगा? क्या उस स्थान की पवित्रता कायम रहेगी? और यदि उसमें कोई बाधा देता है तो हम कह रहे हैं कि हम तो सब चरण में जाएंगे, आप करो कुछ भी, हमारे सड़क खुला है सब। तो ऐसा मतलब सरकारों का नहीं तो वहां पर धन कमाना, धन का संबंध धर्म से नहीं है। धर्म तो आत्मा का स्वयं का गुण है, अपने आप के आनंद में मग्न रहना, ये धर्म है। अच्छा, अभी सरकार ने उसको लेके कमेटी बना दी है जिसमें जैन समाज के 2 सदस्य, आदिवासी समाज का रहेगा, और उस पर्वत श्रृंखला उनको अधिकार ही है, वो अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं। संविधान के मौलिक अधिकारों को विपरीत जाकर के ही जैन धर्म समूह को हानि पहुंचाएंगे तो जैन बैठे रहेंगे, मनमर्जी से कुछ भी करेंगे। यदि नई समिति बनाई है उसमें एक केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधि होगा, एक झारखंड सरकार का प्रतिनिधि होगा और एक आदिवासियों का प्रतिनिधि होगा, और जैन का होगा एक हाँ एक, तो 4 में से एक जैन। और ये समय शिखर जी की पहाड़ी, उस पर जो तीर्थ स्थान बने हुए हैं, मंदिर बने हुए, भव्य से भव्य मंदिर बने हुए हैं, कितनी मूर्तियां बनी हुई है, उसमें जो गुंबज लगते हैं, किस प्रकार के गजब के गुंबज होते हैं, पिरामिड रूप में होते हैं, वहाँ बैठ करके साधु जो साधना करता है तो कौन आत्म में भ्रमणता करता है। इस प्रकार का ये जब बड़ा तीर्थ स्थान है, उस तीर्थ स्थान को ये बैठकर के बनाना चाहते हैं, कमाई करने का साधन है, जैन करेगा। इसलिए यदि कुछ भी करते हैं तो तुरंत सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे और हम जीतेंगे। अच्छा, हमारा सब संसारिक जीवन में रहेगा तो कैसे उसके लिए 2 बातें मान लो आप। यदि कोई कल्पना करता है कि संसार में सुख है तो मैं कहता हूं, राष्ट्रीय तीर्थंकर महावीर कहते हैं संसार में सुख नहीं है, संसार दुखों का सागर है, संसार दुखों का सागर। और फिर कोई सोचता है कि शरीर से सुख मिलता है, उनका शरीर रोगों का घर है, रोम रोम में रोग है, इसलिए शरीर से सुख मिलेगा, 5 इंद्रियों के भोगों से सुख मिलेगा, धन वैभव से सुख मिलेगा, पद प्रतिष्ठा से मिलेगा। भ्रांति, ये सुख के साधन ही नहीं है। सुख आत्मा का स्वयं का गुण है, वो आत्मा को खोजे ही मिलेगा, आत्मा की शोधन करने से मिलेगा। सुख बार व्यक्ति में, वस्तु में, स्थिति परिचय में नहीं है, सुख आत्मा का स्वयं का गुण है। और वह आत्मा का स्वयं का गुण क्यों अनुभव में आ रहा है कि उसने 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले खुश लैंगिक भोग से मिला करके सारी भोग हो करके उसको सुख माना है। यही भ्रांति की चीज है, और ये भ्रांति तोड़ देना आत्मा का आनंद का अनुभव में आ सकता है। और दृष्टि में रहकर के व्यापार व्यवसाय करते हुए, सारे राग के मोह के संबंध पाते हुए, क्रोध मान माया से कषाय में रहते हुए, ऐसे वातावरण में रहकर के आत्मा का सुख, आत्मा का आनंद प्राप्त करे, वह तो असंभव। आज आपने डीमेट टुडे न्यूज़ के लिए समय दिया और इसके लिए आपका आभार।